रहेंगे। हालेलुया। हम इस धरती में थोड़े समय के लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसको जान लें कि वो जीवित परमेश्वर है और जीवित व्यक्ति के साथ बातचीत करता है। हालेलुया। हमारी चंगाइयाँ जो हमें प्रभु यीशु की ओर से मिलती है वो इसी कारण मिलती है कि हम जीवित हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें, हम बीमारियों में ना मरें, हम एक जीवन में ना रहें बल्कि अनंत काल का जीवन हम प्राप्त करें। विश्वास करते हैं कि अनंत काल का जीवन हमारा है। हालेलुया। जिनके पास अनंत काल का जीवन है वो जीवित है। हालेलुया। क्या है? हम जीवित है और परमेश्वर हम में वास करता है, परमेश्वर हम में रहता है पवित्र आत्मा के जरिए। पवित्र आत्मा जो है हमसे बातचीत करता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार कोई भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इक्विपमेंट देखते हैं, फैन है, जहाँ बल्ब है, उसको इलेक्ट्रिसिटी को कोई बॉडी की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे हम देखेंगे? बॉडी के द्वारा देखेंगे, जहाँ वो अपना जो शक्ति है वो दिखाएगी, चाहे बल्ब के द्वारा, चाहे पावर फैन के द्वारा, चाहे एसी के द्वारा। हम महसूस करते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की इलेक्ट्रिसिटी को। हालेलुया। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम में दौड़ता है वो हमें बताता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक और यूहन्ना की पहली पत्री में 5 की 12 और 13 आयत में, जिनके पास बाइबल है पढ़ सकते हैं, ऊंची आवाज में पढ़े। पानी बोतल 5। जिसके पास पुत्र है, कोई भी अब हम में से पढ़े आप ऊंची आवाज में। जिसके पास पुत्र है, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 चैप्टर 12 आयत। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। क्या हमारे पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है? हालेलुया। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि प्रभु यीशु हम में है और हम प्रभु यीशु मसीह के, इसलिए हमारे पास जीवन है और जीवन जो हमारे अंदर है। हालेलुया। इस जीवन में हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर को जानने वाले लोग जीवित है। और जब जीवित व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है तो परमेश्वर की बातों को समझता है। अगली बात 13 आयत में पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन, अंत नहीं, अनंत जीवन। अंत जीवन संसार का है। संसार में लोग एक जीवन जीने के बाद उनका अंत हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है अनंत जीवन है, एवर लास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी। हमारे बॉडी के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ हमारा आत्मा है। जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है और उसके बाद हमारी आत्मा भी जीवित रहेगी। ये परमेश्वर का एक अद्भुत योजना है हमारे लिए कि जो कोई विश्वास करता है अनंत काल का जीवन उसका है। वो उसका जीवन का कभी अंत नहीं होगा। वो शरीर
शारीरिक बॉडी को छोड़ेगा लेकिन आत्मिक बॉडी को पहन लेगा। हालेलुया। जिस प्रकार हमने मरणहार देह को बारे में संत पौलुस कहता है कि जब मरणहार अमरता को पहन लेगा तो फिर क्या होगा? हम स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम इस धरती में थोड़े समय के लिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसको जान लें कि वो जीवित परमेश्वर है और जीवित व्यक्ति के साथ बातचीत करता है। हालेलुया। हमारी चंगाइयाँ जो हमें प्रभु यीशु की ओर से मिलती हैं वो इसी कारण मिलती है कि हम जीवित हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवित रहें, हम बीमारियों में ना मरें, हम एक जीवन में ना रहें बल्कि अनंत काल का जीवन हम प्राप्त करें। वो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिला है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चर्च में आते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। दाऊद भी कहता है, हे परमेश्वर यहोवा परमेश्वर मुझे सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हमने सीखना है कि परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अनंत काल की जीवन की आज्ञा जो है उसकी आज्ञा को मानना ही अनंत काल का जीवन है। जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं तो अपने जीवन में अनंत काल का जीवन पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 चैप्टर उसकी 49 और 57। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 चैप्टर 49 से लेके 50 तक पढ़ेंगे हम। पढ़ें आप। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वह जैसे पिता ने मुझसे कहा है वैसे ही बोलता हूँ। हालेलुया। उसकी आज्ञा क्या है? अनंत काल का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है कि मैं उसकी आज्ञा के अनुसार बोलूं। उसकी आज्ञा क्या है? अनंत काल का जीवन है। जब हम उसकी आज्ञा को मानकर परमेश्वर के पवित्र स्थान में आकर संगति करते हैं तो हम आज्ञाकारिता में चलते हैं। जिस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा में चला और उसने कहा कि सब कुछ पूरा हुआ, और अब हमारी बारी है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की नाई, जो हम लिपालिक पुत्र है, उसकी नाई हमने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करके अनंत काल का जीवन हासिल करना है। अनंत काल का जीवन जो है विश्वास के द्वारा है। जब हम विश्वास करते हैं तो हमें अनंत काल के जीवन की समझ आती है। अनंत काल का जीवन है क्या चीज़ है। हालेलुया। सुन रहे? सबको आवाज आ रही? हालेलुया। जब कोई दीपक तेल से जलता रहता है, जब तक तेल समाप्त नहीं होता उसकी लाइट जो है तब तक उसमें रहती है। जब लाइट समाप्त हो जाती है तो दीपक जो है बुझ जाता है। उसी तरह मनुष्य का जीवन जो है जब तक उसमें आत्मा है तब तक वो जीवित है। लेकिन विश्वासी के अंदर परमेश्वर के आत्मा की स्थिति के द्वारा उसके पास अनंत काल का जीवन है कि उसका दीपक कभी नहीं बुझेगा, वो सदा तक जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, बल्कि एक लाभदायक सौदा है, एक लाभदायक डील है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। क्योंकि उसको पाने के बाद कोई अपने आप को नरक में नहीं पाएगा, बल्कि स्वर्ग में अपने आप को पाएगा। क्योंकि हमारा निवास स्थान जो है वो स्वर्ग है, क्योंकि हमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया। 11 चैप्टर उसकी 26 है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और जो कोई जीवित है
और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। क्या जो तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। क्या हम अपने आप को जीवित समझते हैं? जितने आवाज सुन रहे हैं वो सब क्या है? जीवित है। और जो कोई जीवित है, वो जो परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेगा वो सर्वदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। प्रभु के वचन में जीवन है, जो उसने अपना बहुमूल्य लहू देकर आपको जीवित किया है। आपके जीवन के लिए उसने कीमत दी है, जो हमने नहीं अदा की बल्कि उसने अपने लहू के द्वारा अदा की है। इस कारण हम उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज अनंत काल के द्वारा जीवित है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आपने अब आज के बाद अब तक आने वाले जीवन में कभी भी अपने आप को मृत्यु के समान नहीं गिनना कि मेरा क्या होगा मरने के बाद, मेरे जीवन के बाद मेरा क्या होगा। आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र के जीवन मेमने की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया। हालेलुया। आपसे पहले जो लोग, यीशु मसीह के समय से पहले जो लोग थे, उनका जीवन की पुस्तक बुक ऑफ लाइफ जो है परमेश्वर के घर में जीवन की पुस्तक, उसमें नाम लिखा है। और जो जगत के अंत के लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अनंत काल का जीवन पाएंगे, उनके नाम मेमने की पुस्तक में लिखा गया। मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पाप को उठाकर ले गया। हालेलुया। जब हमारा न्याय होगा तो हमारे सामने जब जीवन की पुस्तक खुलेगी तो हमारा न्याय नहीं होगा, हम निर्दोष पाए जाएंगे। संसार का न्याय होगा कर्मों के अनुसार, लेकिन मसीह लोगों का न्याय नहीं होगा, क्योंकि मसीह लोगों को परमेश्वर ने जीवन दे दिया, उसी समय जीवन दे दिया, उसी समय जीवन दे दिया। कब जीवन दे दिया आपको? जब से आपने विश्वास किया है। विश्वास के द्वारा आप जीवित है। हालेलुया। कितने लोग समझते हैं मैं जीवित हूँ? हालेलुया। हम प्रभु में विश्वास करने वाले स्वर्ग में इकट्ठे मिलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना है। प्रभु कहता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसे मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। जीवित करने वाला परमेश्वर है। हमें ऐसे नहीं छोड़ देने वाला बीमारी में। हमें परमेश्वर अपने घर में रखना चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 चैप्टर उसके 39 और 40 से देखें। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है, दोबारा पढ़े। मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। हम में से कोई भी मिट्टी में या और मृत्यु के बाद सड़ेगा नहीं, बल्कि अंतिम दिन परमेश्वर हमको फिर से जिला उठाएगा। ये बहुमूल्य जीवन है। हालेलुया। क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा जीवित है, और आत्मा को फिर से जीवन मिलने वाला है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। दुनिया में किसी और नाम से जीवन नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन है, जो वायदा करता है, प्रॉमिस करता है, अंतिम दिन मैं उसको फिर जिला उठाऊंगा। जिस प्रकार हमारा मुक्तिदाता तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रकार उसको मानने वाले, उस पर भरोसा रखने वाले लोग अंतिम समय जब अंतिम तुरी स्वर्ग से
बजाई जाएगी तो लोग मृतक जो है जीवित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको जला उठाएगा। इसलिए अनंत काल का जीवन जो है वो हमें समझना है। भले ही हम धरती पर शारीरिक तौर पर मेहनत मशक्कत करने वाले लोग हैं, लेकिन आत्मा में हम बलवान हैं, आत्मा में हम शक्तिशाली हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानते हैं। परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए अपनी उपस्थिति को हम पर प्रकट करता है, और पवित्र आत्मा जिसके ऊपर ये बातें प्रकट करता है वो सब बातों को समझ लेता है, हर एक आत्मा की परख कर लेता है। जिनके अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर परमेश्वर के आत्मा की स्थिति है और दुष्ट आत्मा उसके अंदर ठहर नहीं सकती। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन से मुक्त हो गया है और विश्वास के द्वारा उसने अपने जीवन को पा लिया है। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रवेश करने का अवसर पाए हुए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 चैप्टर की 24 है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। पढ़े, जिनका ये विश्वास है। हाँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम सब जीवन पाए हुए लोग जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि हमारे लिए जीवन का मार्ग जो खुला हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और जिसने विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह कहता कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। दंड क्या चीज है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। दंड क्या है? नरक। और नरक की मृत्यु का दंड जो है उसको नहीं मिलेगा। उसको अनंत काल का जीवन, अर्थात परमेश्वर की अदन की वाटिका में, परमेश्वर के पवित्र स्वर्ग लोक में रहने का अवसर मिलेगा। हालेलुया। उसे रहने का अवसर मिलेगा। परमेश्वर वायदे का पक्का है। प्रकाशित वाक्य 22 चैप्टर की 14 आयत में लिखा है, धन्य है जो लोग अपने वस्त्र धो लेते हैं। वस्त्रों को धोना, शारीरिक वस्त्रों को तो हम रोज धोते हैं, वो इस बॉडी को भी रोज धोते हैं, लेकिन पापों से अपने आप को धो लेना, पापों से तौबा कर लेना और प्रभु के साथ पवित्रताई का जीवन जीना, ये वस्त्र धोने की बात करता है प्रभु का वचन। और प्रभु के वचन के अनुसार धन्य है वो लोग, वो धन्य है अपने घर में, अपने देश में, अपने नगर में, जिन्होंने अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। उनके पाप क्षमा हो गए हैं। उन्हें क्या मिलेगा? पढ़े। हालेलुया। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अब बाइबल का पहला चैप्टर उत्पत्ति किताब में जीवन का वृक्ष कहाँ पर था? अदन की वाटिका में, जिसके चारों ओर परमेश्वर ने क्रूबों को पहरा लेकर लगाकर उसको सुरक्षित रख लिया। उसके बाद आदम को कहा कि धरती पर खेती कर और मेहनत कर, और उसी अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष है, उस व्यक्ति को, उन लोगों को मिलने वाला है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने, जिनके लिए मार्ग तैयार किया है। उस मार्ग से होकर और उस फाटक से होकर उस नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हमारा प्रवेश द्वार जो है परमेश्वर का घर है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गीय द्वार है, उस द्वार को जो कोई प्रवेश करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा और जीवन के वृक्ष के पास पहुंचने का, उसका फल खाने का उसको अधिकार मिलेगा, जिससे आदम आराम से वांछित हो गया, क्योंकि उसने
भले और बुरे के ज्ञान का जब फल खाया तो परमेश्वर ने उसको अदन की बाटका से बाहर निकाल दिया। अब परमेश्वर आदम के वंशज को फिर से निमंत्रण दे रहा है कि जो कोई उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करे अनंत काल का जीवन पाए। और परमेश्वर अपने पुत्र के जरिए हमारी राह देख रहा है। परमेश्वर धरती पर से हर एक को बचाना चाहता है कि हर एक उसके घर में जाए और जीवन पाए। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पूर्ण रीति से समझ लेना है कि हमारा चर्च में आने का मकसद क्या है। सिर्फ बीमारी से छुटकारा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की मुक्ति हमारे लिए जरूरी है, जो अनंत काल का जीवन है। अगर आप चंगाई के बाद प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर चलते हो, उसकी आज्ञा को पूर्ण रीति से मानते हो, तो अनंत काल का जीवन आपका है। बीमारी से छुटकारा तो मिलेगा ही, परेशानियों से शांति मिलेगी, लेकिन उसके विपरीत एक बहुत बड़ा रिवार्ड है, प्रतिफल है, अनंत काल का जीवन, अर्थात स्वर्ग में रहने का स्थान मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 की पहली आयत में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और यीशु मसीह जब वो जगह तैयार कर चुका है तो वो फिर से आने वाला है अपने लोगों को जीवन देने के लिए। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को बड़ी ही ध्यानपूर्वक गहराई से समझने का प्रयास करें। चर्च के बाद भी घर में एक नियम रहे कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करनी है, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा हर रोज परमेश्वर के सम्मुख आना है, उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा करनी है, जिससे कि पवित्र आत्मा आपको शांति से भरपूर करे, ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख या संकट ना आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 की 12 आयत को पढ़ते हुए फिर समाप्त करेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने लोगों को ये कहा, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, बल्कि अनंत काल की ज्योति पाएगा। हम ज्योति पाए हुए लोग हैं, जिनमें परमेश्वर का प्रकाश है, परमेश्वर का जीवन है। हम प्रभु की आशीष है। इस आशीष को गंवाना नहीं दुनिया में, इस आशीष को बनाए रखना है कि हम में अनंत काल का जीवन है। वो जीवन हमारे लिए प्रभु का दिया हुआ एक अमानत है। इस पवित्र जीवन को कलंकित नहीं करना, इस पवित्र जीवन को पवित्रताई में चलाते रहना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रभु यीशु मसीह के भेजे हुए पवित्र आत्मा की संगति में जीवन व्यतीत करना है। जब हम पवित्र आत्मा की संगति में रहते हैं तो ज्योति में रहते हैं। जब पवित्र आत्मा की संगति से दूर होते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं, तो अंधकार हमारे चारों ओर मक्खियों की नाई बिन बनाने लगता है। इसलिए अगर हमने ज्योति में चलना, ज्योति में रहना, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होनी जरूरी है। तभी यूहन्ना रचित सुसमाचार के इन वचनों के अनुसार यूहन्ना की पहली पत्री में उसने कहा, जिसके पास प्रभु यीशु है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। हो नहीं सकता कि शैतान आपको कभी नाश कर दे, बल्कि परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का पुत्र, और जब आपके संग है तो संसार की कोई ताकत आपको फैला नहीं सकती। परमेश्वर आपके संग है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।